आज हम सीखेंगे कैसे हम गूगल फॉर्म के थ्रू एग्ज़ाम ले सकते हैं। और अभी तक तो आप जानते हैं कि जैसे कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज़ की सहायता से मतलब MCQs क्वेश्चंस देके आसानी से आप असेसमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देने हो किसी भी सेक्शन के लिए, चाहे आप टीचर हो या फिर आप कुछ भी, आप किसी भी तरीके से असेसमेंट करना चाहते हो जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो ऑडियंस है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्टिव आंसर्स दें, तो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए हो सकता है कि सामने वाले जो आपका ऑडियंस है, जो आपका पार्टिसिपेंट है, जो आपको आंसर करना है, उनके पास वो फैसिलिटी ना हो, उनके पास मोबाइल हो और मोबाइल में ज़्यादा टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स को ये कह सकते हैं कि आप जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, आप उसका आंसर अपने कॉपी पे लिखें, एक पेपर पे लिखें और उसका स्नैपशॉट लेके हमारे फॉर्म पे अपलोड कर दीजिए। तो देखते हैं हम कैसे वैसा फॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करते हैं और ये ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने आ गया। जैसा कि हमने देखिए एक फॉर्म बनाया, डेमो फॉर फाइल अपलोड, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। हम दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर लिया हमने, तीसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी दिया है जानबूझ के। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा लेंथी है, जिसको हमने इंस्ट्रक्शन दी है 500 वर्ड्स में। तो ये तो एक ऑप्शन है कि पैराग्राफ में यहाँ पे आप चाहें तो आपके ऑडियंस लिख सकते हैं। बट अगर सामने वाले के पास ये इतना कंफर्ट ना हो, वो इतना लिखने में कंफर्टेबल ना हो, तो एक दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। क्योंकि क्या है, अभी हाल ही में हम सभी लोग सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं और ये ऑनलाइन असेसमेंट भी पहले इतना आसानी से नहीं किया जाता था जितना आजकल यूज़ किया जा रहा है ऑनलाइन असेसमेंट ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फाइल अपलोड ऑप्शन। फाइल अपलोड क्या है कि हमारे यूज़र्स को ये फैसिलिटी देता है कि वो चीज़ों को पेपर पे लिख के या फिर कोई भी अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं, इट मीन्स हम चाहते हैं कि हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि या तो वो डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर पाएँ या फिर प्रेजेंटेशन फाइल या फिर ड्राइंग फाइल। तो हमारे केस में हम यूज़र्स को क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अपने पेपर पे आंसर को लिख के और उसकी फ़ोटो सबमिट करें। क्योंकि PDF तो क्या है, ऑलरेडी आजकल टीचर PDF में ही नोट्स भेज रहे हैं, तो वो बच्चा उसे ही अपलोड कर देगा, या जो भी आपके ऑडियंस है वो सेम उसे अपलोड कर सकते हैं। तो फॉर बेटर पर्पज़ हम इमेज अलाउ करेंगे और इमेज भी क्या होगा, हैंड रिटन होना चाहिए। बाकी इसमें से कोई भी फॉर्मेट हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप PDF भी देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सेफ नहीं है। आप बेहतर होगा कि आप इमेज को अलाउ करें। आप इसमें से जो भी फॉर्मेट चाहते हैं वो अलाउ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, तो हमारे एक क्वेश्चन में हम चाहते हैं एक ही अटैचमेंट हो और मैक्सिमम साइज 10 MB इट इज सफिशिएंट, कि हम 10 MB से ज़्यादा अपलोड ना हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ऑडियंस हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, इस क्वेश्चन को ना छोड़ें, इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, तो आप इसे रिक्वायर्ड बना सकते हैं। जैसे ही आपने इसे रिक्वायर्ड बना दिया तो आपके जो यूज़र हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। बट अगर आप असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते रिकमेंडेड, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं देना चाहते, तो जस्ट अनक्लिक हियर, क्लिक हियर, नाउ क्वेश्चन इज रेडी। अब अगर आप चाहते हैं ये जो आपके MCQs हैं ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएं यूज़र के सबमिट करने के साथ ही, उसके लिए हमें क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्विजेस। ओके, मेक दिस क्विज। हम इसे क्विज बना देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। क्विज के जो ऑप्शन है, रिलीज ग्रेड, कब ग्रेड को रिलीज करना है, इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिसका इवैल्यूएशन हमें खुद करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इमेज अपलोड करने वाले हैं या जो हमारे ऑडियंस हैं। तो हम इसको कर देंगे लेटर। और अपने पास एक ऑप्शन है कि रिस्पोंडेंट्स कैन सी, जो हमारे ऑडियंस है, जो रिस्पॉन्ड भरने वाले हैं, जो इस फॉर्म को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो जो क्वेश्चन मिस करते हैं, क्या उन्हें देखना, आप चाहते हैं उन्हें अलाउ करना, तो अभी हम इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। करेक्ट आंसर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे हम। पॉइंट वैल्यूज़ ये हम अलाउ कर सकते हैं
कि हर क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स हैं, हम उन्हें अलाउ करवा देते हैं। ओके, इसको अलाउ कर देते हैं, इसको फिर सेव कर देते हैं। सेव करने के साथ साथ अब क्या करना होगा, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने होंगे। यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में आंसर की के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, जिस भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, आंसर की पे क्लिक करते हैं और हम इसका सही आंसर बता देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो यहाँ पे है, सपोज वी आर गोइंग टू गिव दिस 5। ओके, डन। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरे सवाल के लिए आंसर की, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज ऑल्सो 5 नंबर मार्क्स। ओके, डन। नाउ फॉर दिस वी डू नॉट हैव एनीथिंग, हम इसका आंसर तो दे ही नहीं सकते। ओके, स्टिल ऑप्शन इज हियर, बट अभी हमारे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्म को प्रीव्यू करते हैं, ये फॉर्म कैसे दिखाई देगा। एंड दिस वे दिस फॉर्म विल लुक, ये आपका फॉर्म का अपीयरेंस होगा। ये हमारा फॉर्म होगा। सपोज ये फॉर्म अपने पार्टिसिपेंट्स को दे दिया कि ये आपका फॉर्म है, आपने इसे सबमिट करना है। ठीक है, तो सपोज आई एम द पार्टिसिपेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट, whatever the mail ID is this. So this is my mail ID. Okay, I am going to answer random access memory. Okay, and this is also primary memory. And now for this question, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। आप चाहे मोबाइल डिवाइस यूज़ करें, टैब यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ करें, ऑप्शन सेम होंगे आपके पास। ऐड फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। सेम आइकन आपको मोबाइल डिवाइसेस में भी मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, डिवाइस अपने सेलेक्ट करनी होगी कि किस फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं। ना हमारे पास कुछ इमेजेस है, हम उसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमने ये फाइल अपलोड किया है, लेट्स डिस्कस दिस, और हम इसको अपलोड कर देते हैं। ओके, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमें दिखाई देता है रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब हम देखते हैं आपके यूजर एंड पे, जहाँ पे आपने फॉर्म डिज़ाइन किया था। नाउ अब डिज़ाइनर व्यू पे आ गए हम, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स आ गया एक। नाउ वी कैन सी द रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज द समरी ऑफ रिस्पॉन्सेस। ओके, नाउ व्हाट वी कैन सी, वी कैन डू, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फोल्डर पे भी जाके देख सकते हैं। सपोज क्लिकिंग ऑन द व्यू फोल्डर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इसका आंसर जो सबमिटेड है। बट हम इसे कैसे चेक करें, जैसे अभी यहाँ पे, इसके लिए हम वापस फिर यहाँ आते हैं, जो हमारा एक और तरीका है। ओके, क्रिएट द स्प्रेडशीट। सपोज हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट क्रिएट कर, और ये एक्सेल शीट हमारे पास आई है। यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म है, ईमेल एड्रेस है, स्कोर 10 on 10, क्योंकि जो 2 क्विजेस थे उसके स्कोर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो लॉन्ग आंसर था उसका मार्क्स देना हम भूल गए थे। ओके, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो फॉर्म सबमिट किया है ये हमारे पास रिस्पॉन्स है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, उसके लिए जो इमेज यूज़र ने अपलोड की है वो इमेज हम यहीं पे डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे हम माउस को ले जाते हैं इस लिंक के ऊपर, दिस इज़ नोन एज द होवर मोमेंट, तो हम यहाँ पे जैसे ही माउस को ले जाते हैं, हमें क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये इमेज यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, बट हम यहाँ पे चाहें तो इसको क्लिक करके भी, राइट क्लिक करके, वी कैन ओपन द लिंक जस्ट बाय क्लिकिंग हियर।
ओके, ये लिंक है हमारे पास। यहाँ से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। ओके, ये लिंक हमारे पास यहाँ ओपन होके आ जाएगा ताकि हम इवैल्यूएशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ही रिस्पॉन्स है, दैट्स वाई यहाँ पे एक ही रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं एक रिस्पॉन्स और लेना तो हम वो भी ले सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, टेस्ट। ओके, another response is also submitted. Now it will rated as 2 responses। जैसा कि देखना, आपने देखा कि मैंने ही 2 बार फॉर्म सबमिट किया, मैंने 2 बार आंसर किया इस क्वेरी को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट ऐसा ना कर पाएँ, वो एक ही फॉर्म को 2 बार एक ही आईडी से 2 बार ना सबमिट कर पाएँ, इट इज़ नॉट फ्रॉम वन आईडी। ये तो जो ईमेल आईडी है तो मुझे भरना, मैनुअली मैं कुछ भी भर सकता हूँ, बट एक इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें एक जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ही यूज़र ने अलग अलग ईमेल आईडी से 2 बार इस फॉर्म को सबमिट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फॉर्म पे चलते हैं, सेटिंग्स पे चलते हैं, ओके, जनरल में कर देते हैं और यहाँ पे लिमिटेड टू 1 रिस्पॉन्स। ओके, और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट्स कैन edit after submit, no, see summary chart, no, okay, presentation, okay. Now if I will try to submit this form, I will get a message that this form is already submitted by you. Suppose just I'm going to submit this. Let's do anything. Wrong entries. Now if I will click on this preview form, no, I cannot submit. You have already responded. तो जब भी आप अगर इसको असेसमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिंग से जाके ये सेटिंग जरूर ऑन करनी होगी, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। ओके, और क्विज़ भी बनाइए ताकि आप जो आपके MCQs हैं आप उसको आसानी से चेक कर सकें। पॉइंट वैल्यू वो पर्पज़ के लिए था जहाँ पे मैं मार्क्स देख पा रहा था। ओके, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए हम लोगों ने, तो इसके मार्क्स आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। डिफाइन कर देते हैं यहाँ, इसके मार्क्स होंगे 10। ओके, done. Now we can see the responses and we can see this Excel sheet. Okay, these were already filled. ये जो स्कोर्स थे पहले से बन गए थे इसलिए ये अपडेट नहीं होंगे। बाकी अब आगे से अगर आप कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 20 आएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे पार्टिसिपेंट्स के एंड से या फिर आप डिज़ाइनर के एंड से आप फॉर्म डिज़ाइन करें या फिर आप फॉर्म को रिस्पॉन्ड करें। सारे प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिख सकते हैं। थैंक्स।